हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पे। मैं आनंद वर्मा। अभी इन्वर्स पढ़ा रहे थे। तो देखिए, हम लोग इन्वर्स पढ़ रहे थे, इसमें प्रॉपर्टी चल रही थी। आप लोग प्रॉपर्टी 4 तक प्रॉपर्टी देख लेते, प्रॉपर्टी 4 तक इन्वर्स का। तो देखिए, हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को। इसके बाद आगे जो इस लेक्चर को देख रहे हैं पहली बार, वो पीछे इसके पीछे वाला लेक्चर जो है प्रॉपर्टी 1 से देखिए, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वो ज़्यादा समझ में आएगा। सारा प्रॉपर्टी देखिएगा तब इसके बाद क्वेश्चन बनाने में भी मज़ा कुछ और रहेगा जब सारा प्रॉपर्टी माइंड में रहेगी तो। और देखिए, मेरा चांस रहेगा कि यहाँ सारा का सारा समझा दे, समझाते समझाते याद करा दे प्रॉपर्टी को। तो देखिए, आगे ये प्रॉपर्टी को हम आगे देख चलते हैं। प्रॉपर्टी लेकर के एक प्रॉपर्टी 5 के बारे में चलेंगे। तो देखिए, प्रॉपर्टी 5 है, बहुत इजी है। इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको, जैसे आप लोग पढ़े थे 11th क्लास में, कंपाउंड एंगल। कंपाउंड में क्या होता है ना कि जब 2 एंगल को सम किया जाता है, समेशन ऑफ 2 एंगल्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 एंगल या मोर देन 2 एंगल, तो या मोर देन 1 एंगल, मतलब 1 एंगल से ज़्यादा को हम ऐड करते हैं। तो वो सारा का बेसिस पे हमको प्रॉपर्टी 5 यहाँ पे बनाया गया है। तो उसका बेस लेकर के बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे हमको 2 एंगल का यहाँ पे भी ऐड करना होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई होगा। तो उसका पूरा जो प्रूफ होगा वो 11th क्लास का होगा। 11th क्लास में जो ये थ्योरी होता है, बेसिक थ्योरी कंपाउंड एंगल का, वो सारा फार्मूला पे। तो देखिए, ऐसे बहुत ईजी है, समझ में आएगा। सबसे पहला एक में हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर एक फार्मूला लिखते हैं। फिर लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर। देखिए, कुछ अलग नहीं होता। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होगा, साइन इनवर्स में एक्स को रखिए, वाई को अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, प्लस वाई को बाहर निकालेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स साइन एक्स का फार्मूला होगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस में अगर रहेगा तो एकदम यही चीज हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा, ठीक है। इसी तरह से हमको ये इसका पहले हम लोग प्रूफ कर लेंगे, या नहीं तो एक बार लिख लीजिए थर्ड। या देखिए, इसको हम लोग प्रूफ ही कर लेते हैं सबसे पहले। प्रूफ देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का प्रूफ हम लोग करते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है भाई, एकदम सबसे पहले आप लोग जो दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई, इसके जस्ट पहले प्रॉपर्टी 4 में हम देख रहे थे, हमको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, जो ये एंगल है, एंगल वही चीज था, चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, तो चेंज हो रहा है तो दोनों को आपको मान लेना है। एकदम सिंपल सी बात है, दोनों को मान लेना है। तो दोनों को मान लेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे दोनों का अगर हम मान लेते हैं, मतलब साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लेते हैं ए, तो एक्स बराबर हमको क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा साइन ए, ठीक है। इसी तरह से हमको साइन इनवर्स वाई है, तो इसको बराबर हम मान लेते हैं बी, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी हो गया। एक साइन इनवर्स एक्स बराबर ए और एक्स बराबर साइन ए हो गया, साइन इनवर्स वाई बराबर बी और वाई बराबर साइन बी हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, सबसे पहले कि देखिए, एज वी नो दैट यहाँ से एक देखिए, हमको फॉर्मूला होता है, हम साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला पढ़े 11th क्लास में। साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला पढ़े। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, साइन ए प्लस बी बराबर हमको होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये माइनस में रहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में। बोले तो नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो ये लिख लीजिए, साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो वही वाला सेम चीज, साइन ए इंटू कॉस बी, बस साइन क्या चीज में हो जाएगा, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम लिख रहे हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ करेंगे कैसे,
तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमको होता है क्या, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ से देखिए हमको सारा का वैल्यू पता है भाई। देखिए साइन ए प्लस बी को हम लिख रहे हैं साइन ए प्लस बी बराबर, हमको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि है, एक्स बराबर साइन ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है एक्स, बी का वैल्यू साइन बी का वैल्यू भी वाई दिया हुआ है, कॉस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो जब कॉस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप अपने से सोचिए, एक फार्मूला होता है कॉस थीटा ले लिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमको होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसी को हम कॉस थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन ए का साइन ए हो जाएगा, और कॉस ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस ए के जगह पर क्या लिखेंगे साइन बी का आप पहले लिख लीजिए, और इसके बाद अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए ये फॉर्मूला ये हो गया, इतना तक तो आप लिख सकते हैं। अब इतना तक लिख सकते हैं तो इसके बाद हमको क्या करना है, से देखिए साइन इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो इनवर्स में, तो इनवर्स में हो जाएगा तो लिख देते हैं साइन इनवर्स, हमको बचेगा साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी बाहर बचा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से भाई देखिए ए के जगह पर आपको क्या दिया हुआ है, क्या माने हैं, तो ए के जगह पर आप माने हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस बी के जगह पर क्या माने हैं साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स साइन ए देखिए किसके बराबर है एक्स के बराबर है, तो लिख दीजिए एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन बी किसका बराबर है, साइन बी वाई के बराबर है, तो इसके जगह पर लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस साइन बी मतलब वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये फार्मूला है, प्रूफ होकर यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है, एकदम इजी है क्वेश्चन। इसको प्रूव करना है, पॉज करके वीडियो को लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए आगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर, या फिर हम एक और लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर, दोनों ये सेम चीज़ है। तो बताइए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं कॉस इनवर्स, क्या करना है तो एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला होता है इसका। इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो देखिए इसको बस याद करना है, कुछ नहीं है, साइन में क्या होता है एक्स को बाहर करे वाई को अंदर, वाई को बाहर करे एक्स को अंदर, यहाँ पे एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अब करेंगे क्या, कैसे बनाएंगे वो चीज़ हम सबसे पहले देखते हैं। इसका प्रूफ अगर चाहे तो आप प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला जैसे लिखे थे, आपको फार्मूला याद रखना है क्या, तो इसमें कॉस ए प्लस बी का फार्मूला याद रखना है, कॉस ए प्लस बी का। तो देखिए सबसे पहले एक का हम फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं, एक का फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं, अब दो का देखिए, दो प्रूफ कर दे रहे, एक अपने से खुद से कर लेना है। तो क्या करना है सबसे पहले भाई, तो लेट कर लेना है कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए, तो बताइए एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए। इसी तरह से कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या मानना है भाई, तो वाई, और वाई बराबर क्या हो जाएगा कॉस बी, हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद एज वी नो दैट एक फार्मूला होता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है
कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी तरह से कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। तो ये तो फार्मूला हुआ दोनों, ये आपको ये से हमको फर्स्ट वाला प्रूफ होगा और ये से सेकेंड वाला प्रूफ होगा। तो हमको माइनस वाला से मतलब है ना। अब यहाँ से आप चाहो तो माइनस वाला प्रूफ करो या प्लस वाला प्रूफ करो, कोई भी, यहाँ तक तो दोनों में चलना ही है। तो हम मान ले रहे कि हम सेकेंड वाला प्रूफ कर रहे थे, तो कॉस इनवर्स मान लिया ऐसे ये वाला फार्मूला लिखेंगे, ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो देखिए, तो कॉस को अगर हम उधर भेजें तो इन्वर्स में चला जाएगा, तो हो जाएगा ए माइनस बी बराबर कॉस इन्वर्स और कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस। अब बताइए, कॉस ए आपको पता है एक्स लिख सकते हैं, कॉस बी बराबर वाई लिख सकते हैं, लेकिन साइन को तो नहीं पता है। तो साइन को पिछले जैसा तोड़ देंगे, पिछले जैसा कैसे तोड़ेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, फिर अंडर रूट लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। साइन ए के लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन बी के कॉस स्क्वायर बी। वैल्यू रख दीजिए, ए का वैल्यू आप क्या निकाले हैं, कॉस इनवर्स एक्स और माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स कॉस ए, देखिए एक्स के बराबर है, कॉस बी वाई के बराबर है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए एक्स के बराबर है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपको ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला प्रूफ होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये था प्रॉपर्टी 4-5 में ही ये चल रहा है, अभी एक tan का भी है, उसको भी देख लेंगे। तो देखिए, यहाँ से इसको पॉज करके लिख लेना है, उसके बाद देखिए इरेज कर रहे हैं। देखिए अगला, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर, हमको क्या होगा वो चीज़ देखना है। तो हो जाता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दूसरा, थर्ड कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, तो कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 एक्स प्लस वाई होता है। यही चीज को अगर रहेगा फोर्थ में, कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर, तो हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बाई वाई माइनस एक्स। ये देखिए कंफ्यूजन है थोड़ा सा, एक्स प्लस वाई है नीचे या वाई माइनस एक्स होता है। तो ये 4 फार्मूला हम लिखे, अब 4 फार्मूला लिखे तो इसको सारा को हमको प्रूफ करना होगा। तो देखिए, कोई एक को हम प्रूफ कर रहे हैं, आगे आप लोग खुद से कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे एकदम पहले चले तो वैसे ही कंसीडर कर लीजिए इसमें भी। तो इसमें कैसे कंसीडर करेंगे भाई, तो अगर मान लीजिए हम फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ कर रहे हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखिए इसको क्या करना है, तो लेट कर लेना है एकदम, दोनों जो है उसको लेट कर लीजिए सबसे पहले। तो लेट करेंगे तो देखिए तो कितना हो जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, tan इनवर्स एक्स बराबर ए माने, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा tan ए, हो गया। इसी तरह से tan इनवर्स y बराबर हम b माने, तो y बराबर क्या हो जाएगा tan b हो गया, tan b हो गया। अब हमको जानते हैं यहाँ से
एज वी नो दैट, यहाँ से आप एक फार्मूला जानते हैं कि tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b बाई tan a इंटू tan b। tan को उधर भेजेंगे, ये देखिए ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमको क्या करना है यहाँ से, तो देखिए ये tan को उधर भेज देते हैं, तो हमको बचेगा a प्लस बी बराबर tan इनवर्स, लिख दे tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही बचेगा। अब देखिए a का वैल्यू आप बताइए, रखें a का वैल्यू क्या लिखे हैं भाई, तो tan इनवर्स x लिखे हैं, b का वैल्यू तो tan इनवर्स y लिखे हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स tan a के बराबर है तो x के बराबर है, tan b y के बराबर है 1 माइनस x इंटू y। चलिए प्रूफ हो गया, कुछ नहीं है, एकदम बहुत ईजी है। तो एक क्वेश्चन तो इससे पूछता है भाई, एक फॉर्मूला में कभी कभी पूछ देता है। तो यहाँ से अब देखिए, ये अगर मान लिया जाए कि फॉर्मूला होता था प्लस में, ठीक है, अगर ये वाला माइनस में रहे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम चाहें यहाँ से अगला फार्मूला के लिए cot a प्लस बी बराबर, cot a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो cot a इंटू cot b माइनस 1 बाई cot b प्लस cot a, ठीक है। अब अगर यही चीज़ माइनस में होता है, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये फार्मूला। तो ये फार्मूला लिख करके इसका भी प्रूफ कर लेंगे, तो इसका सारा का प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ नहीं होगा तो कमेंट करके बता देंगे, आगे हम प्रूफ कर देंगे इसको, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 में देखिए क्या है, ये बहुत इजी है, ये भी थोड़ा सा समझ लेना, बहुत इजी प्रॉपर्टी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए, हम लोग 11th में मल्टीपल एंगल पढ़े थे, सब मल्टीपल एंगल पढ़े थे, तो सारा के लिए प्रॉपर्टी होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको CBSE हो या बिहार बोर्ड हो, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है। और इसका इन्वर्स में बहुत ज़्यादा यूज है, इन्वर्स सॉरी डिफ्रेंसिएशन में, इसका डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज है ये इसका। तो देखिए यहाँ से हमको 2 tan इनवर्स x बराबर, एक बार हम लिख रहे हैं 2 tan इनवर्स x जो होता है, इसका 3 प्रॉपर्टी होता है। 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x एक tan का रिस्पेक्ट में होता है, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक होता है फार्मूला। 2 tan इनवर्स x बराबर ही होता है एक साइन के रिस्पेक्ट में, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और 2 tan इनवर्स x एक कॉस के रिस्पेक्ट में होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये 3 फार्मूला है, तो ये ध्यान देना है हमको, हमेशा डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बाई इतना होता है। अब यहाँ से देखिए इसका फार्मूला का प्रूफ सारा का जो 11th में इसका प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो इसके लिए चाहिए tan 2a बराबर क्या होता है भाई, तो tan 2a बराबर होता है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसके लिए क्या होता है, साइन में है, तो साइन 2a बराबर क्या होता है, तो 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। cos 2a बराबर क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए हम मान लीजिए कि 3rd नंबर क्वेश्चन को प्रूफ कर रहे हैं, 3rd नंबर को प्रूफ कर रहे हैं। एक को देखिए हम प्रूफ करेंगे, बाकी भाई अपने से बनाना है। तो इसको अगर हम प्रूफ कर रहे हैं तो देखेंगे सबसे पहले 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस, देखिए कुछ नहीं, ये सारा यहीं पे लिखा हो, एक्स के जगह पर tan देख करके देखिए तो सारा वही चीज़ है कि नहीं, तो एक रहेगा तो अपने आप दूसरा याद हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले इसको अगर हमको प्रूफ करना तो सबसे पहले लेट कर लेंगे,
तो लेट कर लेते हैं, बताइए इन्वर्स में जो रहेगा वही ना लेट करेंगे। तो tan इन्वर्स x बराबर क्या लेट करेंगे, थीटा। तो x बराबर आपको क्या मिल गया भाई, तो थीटा मिल गया, मिल गया। x बराबर क्या मिल गया, थीटा मिल गया। अब हम जानते हैं क्या, as we know that tan, यहाँ से देखिए हमको कॉस वाला प्रूफ करना है ना, तो कॉस वाला प्रूफ करना है तो cos 2 थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो cos 2 थीटा बराबर फार्मूला बता दीजिए। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ से देखिए कॉस को अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। 2 का 2 और थीटा किसके बराबर है, तो tan इनवर्स x के बराबर है। tan इनवर्स x बराबर यहाँ से कॉस इनवर्स 1 माइनस tan थीटा किसके बराबर है, तो x के बराबर है। एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो इसको भी पॉज कर लेना है वीडियो को, इसके बाद लिख लेना है। देखिए आगे वही प्रॉपर्टी में हमको 2 tan इनवर्स x बराबर हो गया, 2 sin इनवर्स x बराबर भी हो सकता है, 2 cos इनवर्स x बराबर भी हो सकता है, वो चीज़ हमको देखना। देखिए 2 sin इनवर्स x का भी कभी पूछ देता है, या 2 cos इनवर्स x बराबर। तो देखिए 2 sin इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, तो हमको sin इनवर्स में ही रहता है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन a प्लस देखिए 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। cos 2 cos इनवर्स x बराबर आपको देखिए दो तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, या और लिख सकते हैं साइन इनवर्स इतना, या इतना ही काफी। ऐसे 1 माइनस 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो इसका देखिए इसका फॉर्मूला कैसे इसका प्रूफ होगा, तो आपको पता है कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम कोई एक को कंसीडर करेंगे और मान करके प्रूफ कर देंगे। इसका अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लगाएंगे तो इसके लिए क्या हो जाता है, तो कॉस 2 थीटा बराबर बहुत सारा फार्मूला होता है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, सारा फार्मूला होता है। अब इससे इन्वर्स जितना मन उतना बना सकते हैं भाई। साइन स्क्वायर थीटा साइन के रिस्पेक्ट में भी ये फार्मूला होगा, साइन के रिस्पेक्ट में भी ये फार्मूला होगा। ठीक है, कॉस इनवर्स इसी को अगर हम लिखना चाहें ना, इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। तब हमको ये फार्मूला लगाना होगा, जब हमको ये लगाना होगा तो इसको भी प्रूफ करना होगा, तो इस तरह से। ठीक है, इसके जस्ट आगे अब यहाँ से देखिए, कभी कभी मान लीजिए कि ये 1 में था, 2 में, 3 में 3 साइन इनवर्स x दे देता है, फिर दे देगा 4 में 3 कॉस इनवर्स x दे देता है। तो 3 साइन इनवर्स x दे देता है, तो यहाँ से देखिए तो इसको हमको क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको अगर 3 कॉस इनवर्स x है तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी कोई एक को प्रूव कर देते हैं, आपने प्रूव कर लीजिएगा, वहाँ से भी बहुत ईजी है, ये तो ईजी है, हो जाएगा। यहाँ से देखिए कुछ नहीं करना है, लेट कर लीजिए, लेट कॉस इनवर्स x बराबर थीटा।
तो बताइए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो कॉस थीटा हो जाएगा। आप हमको 3 कॉस इनवर्स एक्स है ना, तो कॉस 3 थीटा का फार्मूला लिखिए। तो कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यही वाला फार्मूला भाई, एक्स के जगह पर बस खाली कॉस लिख देना, सारा जगह पर यही देखते आ रहे हैं, एक्स की जगह पर हमको साइन लिख देना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स में 4 कॉस क्यू थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा ऐसे। अब यहाँ से देखिए बताइए तो क्या हो जाएगा, 3 थीटा की जगह पर क्या लिखा हुआ है भाई, तो कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है बराबर कॉस इनवर्स 4 कॉस थीटा किसके बराबर है, तो एक्स के बराबर है, तो कॉस क्यू है तो एक्स क्यू हो जाएगा और माइनस 3x, तो ऐसे प्रूफ हो जाएगा। अगर हमको यहाँ पे साइन का लिखना है ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला, तो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला लिखना है तो क्या हो जाएगा भाई फॉर्मूला, तो इसमें हमको लगाएंगे साइन 3 थीटा बराबर, साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होगा। ऐसे इस पे रख के वाई बराबर लेट कर लेंगे और फट से प्रूफ करके दिखा देंगे, तो ऐसे प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसको पॉज करके और फिर आगे लिख लेना है, ठीक है। देखिए ऐसे प्रूफ कर सकते हैं इसको, आगे देखिए देखिए 3 tan इनवर्स एक्स है, 3 tan इनवर्स एक्स का अगर हमको फार्मूला कहता है तो 3 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 2x, ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है। ऐसे 3x पर ये फार्मूला हो जाएगा। इसको हमको प्रूफ करना है तो क्या हो जाएगा भाई, तो tan 3 थीटा बराबर यही वाला वैल्यू बस 3 लिख दीजिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा और बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमको एक होता है कभी कभी, ये देखिए एक फार्मूला ये पहले लिखना चाहिए था, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम लिखते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसे। इसको हमको प्रूव करना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो tan ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला होता है जो 11th में पढ़े हैं, क्या होता है भाई, तो बस ऐसे tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी और माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी माइनस tan बी इंटू tan सी माइनस tan सी इंटू tan ए, तो ये फार्मूला होता है। ये आपको करना कुछ नहीं है, बस देखिए पहले जितना फार्मूला प्रूफ करवाए ना, ये सारा फार्मूला अपने आप प्रूफ हो जाएगा भाई, पूरा अगर याद रहेगा तो। अब पहले समझाया वो सब समझ में आ गया भी होगा। यहाँ पे देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे, बस इस पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सारा में वही चीज़ करना है, इधर फार्मूला लिखा हुआ है एज वी नो दैट, इतना लिख करके और बस वैल्यू रख देना है, ठीक है। तो इतना तक आप लोगों को कर लेना है, ये प्रॉपर्टी खत्म हो गया, यहाँ तक प्रॉपर्टी आप लोग को खत्म हो गया। कुछ देखिए 2-4 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देख ले रहे हैं। इसके बाद एकदम सेशन चलेगा क्वेश्चन का 25-30 क्वेश्चन। इसके बाद हम लाएंगे जो सारा बुक का मिसलेनियस होगा, सारा बुक का मिक्सचर होगा। उसके बाद आपको सारा क्वेश्चन सारा कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए इस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 बराबर साइन इनवर्स 77/85 दिया हुआ। इसको देखिए क्या करना, हमको सबसे पहले प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रूफ कर दैट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर आपको पता है फार्मूला। तो बताइए तो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर वाई, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है हमको साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है।
तो बस वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। बताइए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17। हमको साइन इनवर्स एक्स, ये वाला जो टर्म है इसको एक्स मान करके चलेंगे और इसको वाई मान करके चलेंगे। इसको एक्स मान करके चलेंगे, इसको वाई मान करके चलेंगे। तो हमको क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर क्या है 3/5 √1 - वाई स्क्वायर 17 का होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई, वाई की जगह पर क्या है 8/17 √1 - एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या है 3/5। कोई दिक्कत, तो होल स्क्वायर साइन इनवर्स। देखिए 3/5 अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 - 8 8 जा 88 64/17 17 289 प्लस 8/17 अंडर रूट में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 - 3 दिया 9/25। फिर से इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा भाई साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट में 289 एलसीएम लेंगे तो 289 - 64/289 प्लस 8/17 अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25 - 9/25 ऐसे। फिर बराबर बताइए साइन इनवर्स, देखिए 3/5 का 3/5 गुना, देखिए 289 में से 64 जाएगा, घटा दीजिए कितना बचेगा 9 में से 4 जाएगा तो 5, 8 में से 6 जाएगा तो 2 भाई 285 अंडर रूट में प्लस 8/17 अंडर रूट में कितना बचेगा 25 में से 9 जाएगा तो 16/25 बराबर साइन इनवर्स 3/5 गुना 225 का वर्गमूल कितना होता है 15/17 प्लस 8/17 गुना 16 का क्या होता है 4/5 हो गया। अब यहाँ से देखिए भाई क्या कर सकते हैं हम, और यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन लिख दे रहे, साइन इनवर्स एलसीएम ले लेंगे, हमको मल्टीप्लाई करते हैं तो 45/85 प्लस कितना हो जाएगा 32/85, एलसीएम ले लीजिए दोनों का, हमको हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए तो 85 एलसीएम हो जाएगा, जब 85 एलसीएम हो जाएगा तो हमको हो जाएगा 45 प्लस 32 साइन इनवर्स 85 ऊपर कितना हो जाएगा 77, प्रूफ हो गया, प्रूफ दैट RHS। तो ऐसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ईजी है ये। इस तरह का क्वेश्चन एक पूछता भी है, चाहे बिहार बोर्ड में हो या CBSE बोर्ड में हो। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहता है, आपको बनाने के लिए फॉर्मूला का यूज कैसे हम लोग कर रहे हैं वो चीज़ देख लेना है। समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा कमेंट कर देंगे, इसको फिर से ऐसा क्वेश्चन को हम लेकर के चले आएंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। तो इस पे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उस पे सारा क्वेश्चन पे सारा प्रॉपर्टी इसमें एकदम पूरी तरह से प्रूफ के साथ खत्म हो चुका है। अब हम एक क्वेश्चन और लेकर के आएंगे। अब अगला जो लेक्चर आएगा वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पे रहेगा, वो सारा क्वेश्चन बना लेंगे। तो हमको इन्वर्स कहीं से भी, चाहे आप CBSE बोर्ड के हों या बिहार बोर्ड के हों या कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो हम करीब करीब 30 क्वेश्चन भर लाएंगे और वो सारा क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे। उसके बाद आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा, सारा का सारा क्वेश्चन आप खुद से बना लेंगे। ठीक है, इतना तक आज रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।